नमस्कार दोस्तों, आज मेरी अपनी संस्कृति में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम ढोलक की धापी सिखाने जा रहे हैं। और आओ सखी सब मिलके ढोलक की धापी बजाना सीखते हैं। और इसी कड़ी में देखते चलिएगा कि हमने ढोलक को आप लोगों को दिखाने के लिए आसान तरीके से, जिससे कि आप अच्छी तरह से देख सकें, अपने पैरों को उठा के रखा है। और सिर्फ ढोलक का ये बेस जो होता है इसे धापी कहते हैं, जिधर काला काला होता है इसको। तो इसी और इसका हिस्सा भी थोड़ा सा बड़ा होता है और चाटी का होता है थोड़ा छोटा, मतलब गुलाई में थोड़ा छोटा। तो इस तरह से हम पहले ढोलक के बेस के बारे में जानते हैं कि ढोलक को किस तरह से हमें रखना और हम कहाँ धापी है। तो हम शुरू से ढोलक के बारे में सीखना चाहेंगे। तो मैंने ढोलक उठाई और पैर को आप लोग को दिखाने के लिए रखी है। अब देखिए धापी चलाने की मतलब हम जब अगर हम धापी सीख गए तो ढोलक सीख जाएंगे। और 5 दिन, मुश्किल से 5 दिन लगेंगे। 5 दिन अगर मन से बैठ गए ना तो ढोलक हमको आ जाएगी। ढोलक कोई बड़ी बात नहीं होती है, तो थोड़ी सी मेहनत के साथ हमें ढोलक आ जाएगी। तो आगे बढ़े तो देखिए स्लो मोशन में, जैसे कई बार बहुत तेज में समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैं बिल्कुल स्लो मोशन में पहले हमें अपने हाथ का उंगलियों को, फोर जो फिंगर है ना, इनको इस जैसे खुले नहीं रखना है, इसको ऐसे बांधना है। इसे बांधने के बाद फिर हमारी आवाज अच्छी निकलती है इसमें से। तो हमको ना फिर इस तरह से पहले उंगली बांध ली और फिर इस पर साइड में, ऐसा नहीं यहाँ बीच में भी नहीं मारना है, यहाँ भी नहीं मारना है, यहाँ कहीं नहीं मारना, बस साइड में इस जगह पे मारना है पहले। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए अच्छी आवाज आ रही है ना। केवल हमें धापी ही एक हाथ से पहले सीख ली है। अगर हमारा हाथ धापी पे बैठेगा ना तो ढोलक अपने आप में आ जाएगी। इतना तो समझ ही गए होंगे कि हमें यहाँ से शुरुआत करनी है। फिर उसके बाद जो लास्ट वाली धापी होती है वो थोड़ा सा हटा के, इसमें घुसा के नहीं, इससे हटा के ये से ये यहाँ पे उठा के टक करनी है बस। 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखिए और स्लो मोशन में बताती हूँ। अगर हमारी एक भी धापी मिस होती है तो फिर ढोलक का बेस नहीं बन पाता और नहीं बज पाती। तो देखिए उस तरह से आप देखिए 1 2 3 1 2 3 जल्दी से जो 2 बार हम मारते हैं उसी में फिर 3 बार देखिए। जैसे सामने बताया जाता है उससे भी अच्छी तरह से बता रही हूँ। देखिए ज्यादा सीरियसली नहीं लेना, बहुत मन कर रहा है, आराम आराम से खेल खेल में अच्छी सीखनी है। देखिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगना,
अब हम धीरे धीरे समझाया, तो थोड़ा सा इसी को लेके प्रैक्टिस कर लो। अब इसके बाद नंबर आता है, देखिए चांटी बेस का, ये है चांटी। अब हमारी उंगली ना बिल्कुल ढीली छोड़ दो, उसमें कोई वो अंगूठी से तो निकाल लेनी चाहिए, अंगूठी को खराब हो जाती है अंगूठी, तो ये निकाल के रख दो। फिर देखिए ये सिलो सिलो, ये चलाने की आदत है, देखिए आप लोगों के लिए धीरे 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 धीरे। कुछ भी नहीं करना, इसमें भी 1 2 3। ये हमारा अंगूठा यहाँ पे आता है, ये अंगूठे का बल इस पे रुकता है, और यहाँ से देखिए ये उंगली 1 2 3 4, बस 3 4 उंगली से इस तरह से ये चाटी बजाते हैं। अब इसके बाद दोनों चीज लो एक साथ, ये देखिए वाला हाथ काम करेगा कि धापी चलती रहे, और इसी के साथ चाटी भी। ये तो हो गया नॉर्मल वजन के लिए। और अब कभी कभी हमें जैसे कोई बिल्कुल स्लो वाला, अब स्लो इसलिए क्योंकि स्लो में ज्यादा से जल्दी से समझ में आ जाएगा, तो बिल्कुल स्लो एक स्लो वाला भजन सुनाती हूँ, बिल्कुल स्लो। सीख है अपने बच्चों के लिए, इस भजन के द्वारा है। तो कोई नहीं, ये तो सुनते रहते हैं, लेकिन हम जो है सिर्फ अपने चंटी और जैसे स्लो इमोशन का जो भी गाना है उसको धीरे 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 बजाना है। कई गाने बहुत तेज इमोशन में भी गाए जाते हैं, उस समय जल्दी जल्दी उंगली चलती है। इस समय हम लोग सिखा रहे हैं, तो सीखने की जगह पे हमें देखिए इस तरह से हो सकता है। अब देखिए आप इस पर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। एक ही मूल मंत्र है बस।
देखिए प्रयास सब होता है, आगे फिर लेके आऊंगी आगे। थैंक यू।